सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। तो स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। तो ये है मेरा घर। आज मैं घर के अपने आंगन से ब्लॉग बना रही थी। तो काफ़ी खूबसूरत सा सुबह सुबह की धूप खिली हुई थी और ये नन्हे मुन्ने बच्चे कर रहे थे स्कूल की बस का इंतज़ार। और तब तक थोड़ा थोड़ा है वह फन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वाह, सच पूछिए तो यही एक टाइम है जो बेफिक्री से जिया जाता है। बड़ी अपने दिन भी याद आ जाते हैं इन बच्चों को देखते हैं तो। बाकी ये मेरा घर है जैसा कि मैंने आपको बताया। और धूप की जो सुबह सुबह की किरणें खिलती हैं वो बड़ी प्यारी लगती हैं। अभी आंगन में धूप नहीं आई है लेकिन दीवारें धूप से इतनी प्यारी सी लग रही है। और इसी के साथ मैंने सारा काम वगैरह करके पूजा पाठ कर लिया था। और फिर जो बचा हुआ काम था उसे कंप्लीट किया। और इसके बाद हम लोग चले गए। नहीं, इसके बाद क्या किया था हमने, ये किया था। तो कल था करवा चौथ, तो मेरे लिए आए थे ढेर सारे गिफ्ट जो कि देवरानी जी की तरफ से आए थे। तो ये मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। मुस्कुराहटे, कभी कभी खुल के मुस्कुराना बहुत अच्छा होता है। तो मेरे लिए क्या क्या आया हुआ था ये देखिए। एप्पल आया था, एप्पल में चूहे ने दांत लगाए हुए थे क्योंकि दो दो चूहे हैं। ताई के एप्पल में दांत लगाए थे। मिठाइयाँ थी, पायल थे, बिच्छू थे, मेहंदी है, चूड़ी हैं, बिंदी है और वो कंघी है, परफ्यूम है, सिंदूर है, नेल पेंट है, ऑयल है, फैन लवली है और लिपस्टिक है। शायद कुछ चीज़ें भूल गई होंगी तो कोई बात नहीं। ये रही साड़ी। और तो काफ़ी अच्छा लगा ये, थैंक यू सो मच। और इसके बाद ये सारा काम ख़त्म करने के बाद जो है हम लोग चले गए थे। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया कभी। तो साहब जी आए हुए हैं आजकल छुट्टी, तो क्यों ना इनकी छुट्टी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं इन्हें ले गई थी खेत में। तो ये है हमारा लहसुन जिसमें बहुत सारी खरपतवार हो गई है, तो इसमें मैं स्प्रे करवा रही थी। जो ये घास को मार देती है ना वो दवा, सिर्फ घास मारेगी, वो लहसुन को कुछ नहीं होगा। तो वो कैसे होता है मैं आपको अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। और ये दवा डालने के बाद कम से कम 24 घंटे के अंदर ये घास सारी मर जाती है। सारी घास मर जाती है लेकिन जिसके मिट्टी के नीचे जिसके जड़ होते हैं ना, जड़ों में मतलब गांठें होती हैं, वही घास नहीं मरती और ज़्यादा सब मर जाती है क्योंकि जिसकी गांठें होती हैं ना तो उसमें फिर से कलियाँ खिलाती हैं। तो इसके बाद अपनी किया रामपारी को हमने रेडी और हम चल दिए थे। अब कहाँ चल दिए थे वो आपको मैं बताती हूँ। ये है खूबसूरत सी वादियाँ गोलापार की। सुबह सुबह हवा भी चल रही थी। ये कम से कम 8 साढ़े 8 9 बजे का टाइम था। तो ये था खूबसूरत सा मौसम हो रहा था। हल्की हल्की धूप, अभी ठंडी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो हम लोग चले थे। मैं तो फुल रेस्ट में हूँ आजकल, मैं गाड़ी भी नहीं चला रही हूँ, साहब जी गाड़ी चला रहे। तो हम लोग गए थे अपनी दीदी के घर क्योंकि यहाँ करनी थी धान की कटाई। इतने सारे तो दीदी ने काट दिए थे और वो सारे हमने काटने हैं। और दीदी तो सुबह से लगी होगी तभी इतने बहुत सारे इन्होंने काट दिए थे। और वो रहा दीदी का घर और वहाँ भी बेबी स्कूल के लिए तैयार हुई थी। और ये घर रहा और उधर साहब जी की भी चहलकदमी हो रही थी। अभी हम लोग करते हैं धान काटना स्टार्ट। तो हम लोगों ने काटना स्टार्ट किया था क्योंकि आज बच्चे वगैरह हमको कोई नहीं मिले, तो आज मैं खुद ही कैमरामैन थी और खुद ही काम भी कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल हम दोनों बहनें ही काम कर रहे थे, दीदी और मैं। तो काम है ना बहुत, मतलब अभी सिमटने लगा है। जैसे पहाड़ों में बोलते हैं ना, असौज समेट दिया है हमारा, असौज कार्तिक तक चला जाता है हमारा असौज। तो अभी मतलब थोड़ा बहुत रह ही गया है। अभी दीदी के धान कटने हैं, फिर उसके बाद मरने हैं, फिर उसके बाद पराल वगैरह रखना, तो काम फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आराम आराम से काम होता है खेतों का, क्यारी बाड़ी जो भी है, टमाटर वगैरह
वही काम रहता है। बाकी जो बहुत ज़्यादा काम होता है ना, जैसे पहाड़ों में असौज के महीने में होता है, कहीं घास सुखाना, कहीं फसल को समेटना, फिर कार्तिक के महीने में जैसे गेहूँ वगैरह बोना। तो ये सब धीरे धीरे हमारा भी जैसे धान वगैरह की कटाई हो जाएगी तो फिर कम हो जाएगा। इतने सारे धान काटने हैं और अभी हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो चलिए देखते हैं, काटते हैं। और ये देखिए, जैसे ना हम लोगों से विलुप्त हो चुकी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखी, ये 2 बैलों की जोड़ी और ये हलिये। 2 बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना इनका काम। तो ये जो छोटे-छोटे ये नन्हे मेहमान ना सुबह से आ गए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। ये तो अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे-पीछे चलते हैं ये। और यहाँ पर फिर जीजाजी भी आ गए थे, फिर दीदी की कोई पड़ोस वाली भी आ गई थी, तो सबका अपना-अपना काम हो रहा है। उधर ट्रैक्टर की मशीन लगी हुई है, वो धान मढ़ाई करी। तो अब हमारा हो गया था चाय-पानी का टाइम और हम सब लोग कर रहे थे चाय-पानी। और भाभी भी आ गए थे हमारे, हमको चाय वगैरह पिलाने के लिए। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पिया, क्योंकि हो गया था 11 बजे का टाइम हो गया था। फिर इसके बाद हमने खाया था, वहीं पेड़ में लगे हुए थे सीताफल, जिनको मैं तोड़ के लाई और हम सब लोगों ने एक बार अब वो खाए। इतने टेस्टी हो रहे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। वैसे सीताफल बरसात में पकते हैं, लेकिन ये जो कोई बचे हुए दाने होते हैं ना, बड़े ही टेस्टी होते हैं आजकल, बड़े ही सुंदर से दिख रहे थे। तो इसके बाद दोपहर को 11:30 के टाइम पे मुझे लग गई थी भूख। मैं गई जल्दी से अंदर और ले आई दही और चीनी, और प्यारे सी धूप में बैठ के मैंने दही और चीनी खाया, बड़ा मज़ा आया। तो ये देखिए, हमने लगभग सारे धान काट ही दिए थे। लास्ट में हम 3 ही बज गए थे, भाभी, मैं और दीदी। अब एक सिर्फ छोटा सा ऊपर वाला खेत बचा है और ज़्यादा हमने दोपहर के 1:30 बजे तक का कंप्लीट कर दिया था। और फिर इसके बाद मैं चली आई थी घर। अब शाम को दीदी लोग काट लेंगे, क्योंकि मैं नहीं आऊँगी, थोड़ा सा दूर है तो आने जाने में रहती है दिक्कत। तो लगभग हम लोगों ने आज बहुत सारा काम किया। तो अब मैंने दीदी लोग को बोला बाय बाय और मैं आ गई थी घर। तो घर में आने के बाद रेस्ट वगैरह किया, शाम को अपने बच्चों को खाना देने गई थी। आज घास हरी नहीं थी, सिर्फ सूखी घास दिया, सन्नी वगैरह बना के काट के लेके आई हूँ, लेकिन बनाऊँगी कुट्टी, बाद में दे दूँगी। तो आज शाम का मेरा काम था ये मेरी मक्का का खेत था। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें मैंने इन्हें अब मक्का का घास खिला दिया और इसमें मैंने बनाया ये प्याज के बीज की तैयारी करने के लिए मैंने अपना खेत बनाया था। तो ये था शाम का व्यू, बहुत ही काफ़ी ही प्यारा लग रहा था। तो इतना ही था आज के ब्लॉग में। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।